नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल उम्मीद की किरण में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे हैं, अच्छे रहें और बने रहें हमारे साथ। ये शिक्षण के सिद्धांत का पार्ट 2 है और पिछले पार्ट में मैंने ये बताया था कि बाहरी संसार की तरह ही हमारे मस्तिष्क में भी, हमारी आत्मा में भी ईश्वर ने एक संसार बसाया है, एक ब्रह्मांड बसाया है, लेकिन वो अदृश्य है और इस बाहरी दृश्य संसार से हमको उस अदृश्य संसार का साक्षात्कार करना है। एक्चुअली ये दृश्य संसार एक समस्या है और जो हमारे आत्मा में संसार व्याप्त है ये उसका समाधान है। तो हमको उस संसार में प्रवेश करना पड़ेगा और वहाँ से संजीवनी लाकर हमें इस संसार के समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम उस संसार में प्रवेश कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि बाहरी घटनाओं से हम अपने अंदर के संसार को कैसे देख पाएंगे। तो इसका एक तरीका है और तरीका बहुत आसान है। बाहरी घटनाओं का आत्ममंथन, जैसे सेव के नीचे गिरने पर सर आइजैक न्यूटन ने किया था। घटना तो बहुत छोटी थी, एक सेव पेड़ से नीचे गिरा, पर न्यूटन ने इस घटना का अपने आप में मंथन किया। वो लगे रहे इस घटना के साथ दिन रात। एक शिक्षक एवं विद्यार्थियों के पास भी कोई घटना क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसका प्रश्न होना चाहिए, ये सारे प्रश्न होने चाहिए। और दूसरा तरीका है लगे रहना, स्टिक टू इट। चिपको मूवमेंट चलाना पड़ेगा। चिपको मूवमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। फिर हम जो संसार में घटनाएं हो रही हैं, जो व्यवहार हो रहा है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे। उसको समझने के लिए हमको इनसे चिपकना पड़ेगा, अपने आत्मा में व्याप्त उस ब्रह्मांड में जाकर, और हमें अपने आप से प्रश्न करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पे परे निशान। तो अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, चिपके रहना बहुत ज़रूरी है, मंथन करना बहुत ज़रूरी है। आप ये ना समझें कि असफल हो रहे हैं, छोड़ दीजिए, असफलता होनी है, लेकिन लगे रहें और ये विश्वास रखें कि ज़रूर हमको समस्या का समाधान मिलेगा। एक न एक दिन वो परमपिता परमेश्वर जो है वो रास्ता ज़रूर दिखाएगा। तो साहब, टीचर और स्टूडेंट दोनों को लगना पड़ेगा। अच्छा, आप कहेंगे कि ये सब का फालतू की बात क्या करते हो, ये सब फालतू की बात क्या करते हो, रट कर आ गए हो कहीं से और बड़ी बड़ी बात निकल रही है। तो चलिए मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ और इस एक घटना से यह स्पष्ट हो जाएगा कि मंथन क्या है, लगे रहना क्या है, बाहरी संसार की समस्याएं क्या हैं और बाहरी संसार की जो घटनाएं हैं इनका क्या महत्व है, आंतरिक संसार क्या है और उस आंतरिक संसार का सहायता लेकर हम किस तरह से इस बाहर के संसार में जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम कर सकते हैं। देखिए, मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन अपने उस घटना से मैं ये समझ गया हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी समस्या पर लगे रहे और उसका आत्ममंथन करे, अपने आप में चिंतन करे, तो वो सफल ज़रूर होता है। तो मैं उसी घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ, सुनते हैं। तो आइए, एक छोटी सी घटना है। एक दिन मैं क्लास 12 कॉमर्स में इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ा रहा था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक चैप्टर था, एक्सपेंडिचर मेथड। उसमें एक नियम आता है कि हम किस तरह से ये समझेंगे कि हम किसी वस्तु के प्रति हमारा जो डिमांड है वो लचीला है कि लचीला नहीं है, ये कैसे समझ में आएगा। तो उसमें एक नियम दिया हुआ था कि जब किसी वस्तु के मूल्य के बढ़ने के साथ साथ उस पर खर्च बढ़ जाए या घटने के साथ खर्च घट जाए, मतलब जब उसमें पॉजिटिव रिलेशन हो, जब किसी वस्तु के मूल्य में और उसके खर्च में पॉजिटिव रिलेशन हो, तो वो वस्तु बेलोचदार होती है, मतलब उसमें लोच नहीं आता है, उसमें चेंजिंग नहीं आती है। पढ़ाने को तो मैंने पढ़ा दिया। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर ऐसा क्यों होता है, तो मैंने कहा कि बेटा ये ऊपर की बात है, जब ऊपर जाओगे तो समझ जाओगे, अभी जो सिलेबस में कोर्स में है उस पर आपका ध्यान होना चाहिए।
और सचमुच में ये कोर्स में था नहीं। तो फिर से मैंने कहा कि आगे जाओगे तो समझ जाओगे, फिलहाल ये सारे नियम्स जो हैं वो समझ जाइए, रट जाइए। लेकिन हमको संतुष्टि नहीं मिली और मैं उस पर विचार करना शुरू किया कि ऐसा क्यों होता है। तो अब उस पर कांस्टेंट मैंने उसको सोचना शुरू किया, उस पर चिंतन करना शुरू किया। लगातार मैं उस पर सोचता रहा, कभी ऐसे सोचता था, कभी वैसे सोचता था, पर जवाब मिलने का नाम नहीं। ऐसा नहीं है, मैं कई तरह से चिंतन करता था, हजारों निराशाएं, हजारों असफलताएं ही हाथ लगी, पर पीछा नहीं छोड़ा। और एक दिन वो दिन भी आया जब मेरे निराशा का, असफलता का, प्रयासों का अंत हुआ। पर कैसे? तो एक मेरा दिमाग था, एक ये बाहरी संसार था और एक मेरे अंदर में व्याप्त वो संसार था। एक दिन एक काम से मैं बंसी बाजार से बेलथरा जीप से जा रहा था। जीप के किनारे खिड़की के पास लटक कर आधा शरीर बाहर निकाल कर बैठा था। भीड़ जो थी, और प्राइवेट साधन तो आप जानते ही हैं कि जब तक पूरा ओवरलोड ना हो जाए तब तक चलने का नाम नहीं लेते हैं। खैर, मेरी भी मजबूरी थी, जाना था, पर इस भीड़ में भी मेरा दिमाग लगा था अपने उस समस्या के समाधान पर ही। जी हाँ, भगवान ने इसीलिए तो एक अवचेतन मन दिया है। चेतन मन में था कि किनारे बैठे हैं, एक पैर बाहर निकला हुआ है, एक अंदर है, सो अंदर सीट का रेलिंग पकड़कर सावधानी से बैठना है। चेतन मन में लोगों की बातें, आगे आते हुए व्हीकल्स, हो हल्ला, न जाने कितनी सारी चीज़ें सामने चल रही थी। पर अवचेतन मन में चल रहा था मेरे प्रश्न का मंथन कि वो कैसे होगा। क्यों पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और खर्चे में, तो मांग जो है वो चेंज नहीं होता है, वो बेरोजगार। तो ईश्वर कहते हैं कि चेतन मन हमारे मन का एक छोटा सा हिस्सा है, उन्होंने बनाया है, पर अवचेतन मन हमारे मन का बहुत बड़ा हिस्सा है। और मैंने चेतन मन इसलिए बनाया, वो कहते हैं कि मैंने चेतन मन इसलिए बनाया कि तुम चलते वक्त ठोकर ना खा जाओ।